नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मसाइल अर्ज़ किए जाते हैं। एक तो आप तवज्जो से सुना करें, वो मसला समझ आ जाए तो कोशिश हो कि आप भी अमल करें, औरों को भी बताएं। अगर कोई मसला नहीं समझ आता तो बजाय दाएं बाएं खुद पूछ लिया जाए कि ये मसला नहीं समझ आया, ज़रा इसकी वजाहत कर लो। आसान इसी में है। एक मसला ये है, हमारे माहौल मुआशरे में ऐसी ऐसी बातें निकल आती हैं हैरान कन। एक साहब बता रहे थे कि कफन जो खरीदा जाता है उसको तय नहीं लगा सकते। क्या मसला है उसने तय लगाने में? अगर ले आए उसको कफन को रखा, तय लगा के रख दिया तो क्या हो? तो शरीयत का मसला है, नहीं अपने जहन से घड़ लिया। ऐसा कोई मसला नहीं है कि कफन लिया जाए, इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, तय लगा के रख दिया जाए, फिर जैसे ज़रूरत हो इस्तेमाल हो तब भी ठीक है, उसमें कोई मना नहीं। एक ये है कि कफन का कपड़ा आपने जमजम से धो के रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल हो जाएगा, जायज़ है, बरकत हो जाएगी। बाकी सहाबा ताबईन से ऐसा नहीं है, लेकिन आप जमजम डालना बरकत की चीज़ है। अगर कोई आदमी अपना कफन तैयार करके रख दे कि मैं जब दुनिया से गया तो अल्लाह नसीब कर दे, ये भी जायज़ है। पहले भी हदीस सुनाई थी कि आप अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने चादर मांग ली, तो बाकियों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम को बड़ी खूबसूरत लग रही थी, तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने मांगी है कि मैं कफन में रखूंगा, अपने लिए कफन के लिए रखूं। अगर ऐसा कोई रख देता है ठीक है, कोई अर्ज नहीं, अल्लाह नसीब कर देगा तो हो जाएगा। एक ये रिवाज होता जा रहा है कि कफन में आदनामा रखते हैं, उसमें कुरान के अल्फाज होते हैं। ये बेअदबी में जाएगा। वो कौन सी जगह महफूज रहेगी? मसला ये है कि अगर मसलन कोई आदमी जनाजे के बगैर दफन हो गया तो फुकहा उलमा फरमाते हैं कि 3 दिन तक जनाजा उसका जायज़ हो जाएगा। 3 दिन के बाद नहीं हो सकता कि आम तौर पर लाश फट जाती है। जब वजूद लाश फटेगी तो वो मोहतरम रह जाएंगे, इस वजह से उसका एहतराम नहीं रहेगा। जितना पढ़ के इस साले सवाब कर सकते हैं करना चाहिए, बस वो पहुंच जाएगा। तो इस तरह अहदनामा रखना, कोई और चीज़ रखना,
इसका कोई सबूत नहीं है, ना रखा जाए। मैयत को कफन देते वक्त काफूर की धुनी देना ये सुन्नत है। काफूर डाला जाए, खुशबू डाली जाए, ये ठीक है। एक कई जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, मैयत को पकड़ के इधर हिला रहे हैं, तो साथ बैठने वाला कहता है ख्याल ख्याल ख्याल, ऐसा ऐसा, कहीं मैयत को तकलीफ ना हो। ऐसा कुछ नहीं है शरीयत। एहतराम से उठाना रखना एक अलग चीज है। कहते हैं मैयत को हिलाओ नहीं, वो मैयत को तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। ये अपनी तरफ से मसला बनाया हुआ है, उससे पूछो कि कहीं किसी आलम से सुना हो, कहीं पढ़ा हो, नहीं बता सकता। ख्याल करना जी मैयत हिले नहीं। हुस्ल देते हुए भी कह रहे होते हैं आराम से आराम से आराम से, ख्याल कर। ऐसा कुछ नहीं है। जब एक आदमी मर्द औरत दुनिया से चला गया, उसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता जो जीनत से ताल्लुक रखता हो। वहाँ सूफी साफी हाजी गाजी सारे कह रहे होते हैं ठीक है सुरमा लगा दो। वो कंघा लाना भाई, कंघा लाना, इसको कंघा कर देते हैं, दाढ़ी को बालों को। ऐसा कोई शरीयत में नहीं। ये सारी चीजें दुनिया से ताल्लुक रखने की चीजें। खुशबू लगाना तो चूंकि हुजूर ने लगाई बस सुन्नत, वो तो लगेगी। वो जी मेहंदी ले आओ, बच्ची को मेहंदी लगा दो, नई उम्र में बेचारी चली गई, इसको मेहंदी लगानी चाहिए। पूछा जाए कौन कह रही है, वो कहती है हजानी कह रही है, 10 हज किए हुए हैं, हज करने गई थी, हज की अहकामात का पता नहीं, एजाज ये मिल गया कि सारे अहकामात बताने लगी। मेहंदी लगाना, सुरमा लगाना, बाल काटना, मूछें के हों, दाढ़ी के हों, सर के हों, बगलों के, जेरे नाप, कहीं से भी बाल वगैरह भी नहीं लिए जा सकते, नाखून नहीं काट सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते। कोई ऐसा मामला जो जीनत से ताल्लुक रखता है वो नहीं किया जाए। जीनत का ताल्लुक दुनिया से होता है। अब दुनिया से गए, अब जीनत क्या करे। आपने पहले भी सुना है कि कफन में सफेद कपड़े, रंगदार कपड़े, ये जीनत की तरफ है। कहते सुर्ख कपड़े पहना दो, नौजवान बच्ची थी, सुर्ख कपड़े पहना दो। सुभान अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर इन चीजों, ये क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं कि शरीयत के मुताबिक डालना चाहें तो नहीं डाली जा सकती। सिर्फ इतना है कि ऐसे मौके पे सारे ही कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं, मर्द भी औरतें भी, खिलाफ शरा जो कि इसके जहन में आ गया कर दिया, कहते चलो कोई नहीं, गमी का मौका है, कोई बात नहीं, गमी का मौका है, खिलाफ शरा होता रहे, क्या मैयत को फायदा होगा, क्या इसको होगा। एक ये आमिलीन लोगों ने
ये भी काम बहुत आगे कर दिए। तावीज लेने के लिए जाते हैं, तावीज लेना देना जायज है, लेकिन उसके लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि तावीज उस वक़्त ले सकते हैं जब अकीदा ये हो कि अल्लाह चाहेगा तो फ़ायदा होगा। मुअस्सिर भी ज़ात अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह चाहेगा तो फ़ायदा होगा, नहीं चाहेगा नहीं होगा। दूसरा ये है कि उसके अंदर कोई इबारत कुफरिया शिरकिया ना लिखे, फिर जायज़ है, नहीं तो जायज़ नहीं। अगर कोई तवीज़ नहीं लेता ना ले, अल्लाह ताला की ज़ात है सब कुछ करने वाली, ना ले। एक जगह में बैठा था, एक साहब ने कहा कि जी ये तावीज़ ले लो, किसी को कहा। उसने कहा कि जी मैं तावीज़ क्या करूँगा। आगे वाले ने कहा मैंने कुरान की आयत लिख दी है, अल्लाह करेगा शिफा होगी। कहने लगा मेरे घर में तो पूरा कुरान रखा हुआ है, आपने एक आयत लिख दी। एक आयत का क्या फायदा होगा, पूरा कुरान रखा हुआ है मेरे घर। ये नहीं है, आप अलैहिस्सलाम साहबा से ये साबित हैं, लेकिन अकीदा ठीक हो, अकीदे में गड़बड़ ना हो। तावीज़ात देते हैं, कहते हैं ख्याल करना, ये तावीज़ इस्तेमाल कर रही हो, चिल्ले वाले घर में न जाना, मर जाओगे। जहां बच्चा पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई, उस घर में न जाना। देखो मैयत के घर में न जाना, जहां फौतगी हो गई। कई बच्चियां बेचारी रोती फिरती होती हैं कि जी वो मेरी सास साहबा फौत हो गई, मैं घर में हूं, किधर मरूं। किसने कहा कि ना रहो? कोई शरीयत में ऐसा नहीं है कि वहां ना जाए, वहां जाएगी तो यूं लग जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होता। जिधर जाए जाए, जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा। चिल्ले वाला घर हो, मैयत का घर हो, इससे कुछ नहीं होता। मैयत की चारपाई जैसे वापस आई तो बाद बुढ़ियां कह रही होती हैं नहीं 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 इस पे ना बैठना, वो मैयत की चारपाई है। चंद दिनों बाद वो मैयत वाली ठीक हो जाती। ये सिर्फ अपने तखयलात और वहमियात हैं, वहम के पीछे न चला जाए, रसूमात के पीछे न चला जाए। एक कि जब मैयत को उठाते हैं, कुछ लोग कदम कदम गिन रहे होते। यूं तो खैर हदीस पाक में है कि मैयत को कंधा देने वाला 40 कदम उठाए, पहले दायां कंधा दे, उसका भी दायां हो जाएगा, फिर बायां कंधा दे 10 कदम, फिर पिछले वाली साइड में 10-10 कदम, 40 तो हो जाएंगे। तो वो खुद गिने, दूसरे क्यों गिनते? एक जगह मैं गया तो बता रहे थे यहाँ इमाम साहब के जिम्मे लगाते हैं कि कदम गिनना। सुभान अल्लाह, इमाम हो तो ऐसा, क्या कदर है इमाम की भाई, कि इमाम साहब कदम गिनते रहना। तो 40 कदम यूं उठाना तो मुस्तहब है कि दाएं कंधे पे, फिर बाएं पे, फिर पीछे, दाएं बाएं पे 40 कदम यूं उठा लेना, कोई अर्ज। ये रस्म है कि यहां से उठाओ और 40 कदम पे रख देते हैं। क्यों? कहते जी यहाँ रखो, फिर इसकी सलामी हो जाए ताकि इसकी रूह फिर घर वापस ना आ जाए। बड़ा नुकसान कर गया भाई तुम्हारा।
70 साल रहा, बच्चे दिए, बच्चियां दी, माल दिया। अब वो कहते यहाँ रखो, निकालो इसको, रूह भी वापस ना है। रूह गई। नेक आदमी है तो इल्लीयीन में जाएगी, सातवें आसमान से ऊपर मकाम है। अगर बद है, फासिक है, काफिर है, नौज़बिल्ला, तो 7 जमीन के नीचे सिजीन है, उसकी रूह वहां चली जाएगी, वापस नहीं आती। ये उसकी सलामी दी जा रही। ये सब रस्में, ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चा जाए इन चीजों से। एक होता है हीला इस्कात, उसे कहते हैं हीला इस्कात। मौलवी साहब ने कहा कि जी कुरान पाक ले आओ, बेटा है, उसका भाई है, कोई है, उसके हाथ पर कुरान पाक रखवा देते हैं और फिर उसको कुछ कलिमात कहलवाते हैं। कुल्ली उम्र बाद बलूगत, कुछ अदा, कुछ कज़ा, सभी माँ। निकालो जी 200 रुपया निकालो, 50 रुपया निकालो, 1000 रुपया निकालो। इसको कहते हैं हीला इस्कात, के सारा कुछ पीछे से माफ करवा दिया। सुभान अल्लाह। नमाजें नहीं पढ़ी, 100 रुपए में माफी। हज फर्ज था नहीं किया, रोजे फर्ज थे नहीं किए, इसने 500 रुपया ले लिया और सब कुछ माफ करवा दिया। ये सब फ्रॉड है। कुरान पाक पढ़ के बख्शा जाए, उसका अजर पहुंचेगा, लेकिन ऐसा हीला करना, ये सब ऐसा ही है। इसका कोई शरीयत में सबूत नहीं है, ये सिर्फ कुछ वसूल करने की फिक्र है। मैयत रखी है जी, हाफिज साहब आ जाते हैं, सूरत पढ़ना शुरू करते हैं। कभी सूरत मुल्क पढ़ी, कभी यासीन पढ़ना शुरू कर दी, लोग पैसे देना शुरू कर देते हैं। ये कुरान पाक सिर्फ पैसों के लिए पढ़ा जा रहा है, कोई शरीयत में ऐसा सबूत नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उलमा, फुकहा ने कभी पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ पैसे की वसूली मकसद है कि लोग पैसे दें, इमाम साहब अपने जेब में डाले और जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ये है कि बैठे होते हैं, जनाजा आता है, उसके लिए खड़े हो जाते। क्यों खड़े? कहते हैं मैयत की ताजीम के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने तो जिंदा की तालीम दी थी कि कुमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए, अपने बड़े के लिए खड़े हो जाओ। उस्ताद है, वालिद है, पीर मुर्शिद है, कोई बुजुर्ग आया, खड़े हो जाओ। वहां ऐसा नहीं, मैयत के लिए आपने कभी तालीम नहीं दी कि मैयत आए तो तुम खड़े हो जाओ। जाना है जनाजे के साथ, ठीक है, फिर खड़े हो जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाना है, ठीक है, जनाजा के लिए जाना है, ठीक है। सिर्फ मैयत के लिए खड़े हो गए, वो चला गया, फिर बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं। और हमारे मुआशरे में चल रहा है, जो करने की चीजें हैं वो कर नहीं रहे, जो नहीं करने की वो होने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की समझ दे।